हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट CN गजबीर स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल CN मेडिसिन इन्फो में। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपको चोट लगती है, आपको दर्द होता है या उल्टी होती है या दस्त लगते हैं या आपको किसी की प्रॉब्लम होती है आपके शरीर में, तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप टैबलेट खाते हो तो वह टैबलेट किस प्रकार से काम करती है और किन किन स्टेजों से होकर गुजरती है? वह टैबलेट या सिरप या फिर जो दवाई होती है वो किस प्रकार से काम करती है, उसके बारे में हम जानेंगे। किस प्रकार से आप टैबलेट खाते हो या फिर दवाई कोई खाते हो तो किस प्रकार से हमें रिलीफ मिलता है प्रॉब्लम से, तो वह कैसे होता है, किस प्रकार होता है, टैबलेट हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करती है, दवाई हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करती है, टैबलेट गोली जो होती है, सिरप जो होते हैं वो किस प्रकार से हमारे शरीर में काम करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम बात करेंगे जब हम ओरली मतलब माउथ के थ्रू दवाई खाते हैं वह किस प्रकार से हमारे शरीर में काम करेगी उसके बारे में जानेंगे। कोई भी एक दवा जो होती है केमिकल बायोलॉजिकल पदार्थ जो होती है जो शरीर और उसके कार्य को प्रभावित करती है। ठीक है, अब हम समझते हैं उदाहरण से कि कैसे हमारे शरीर में दवा काम करती है। अधिकतर होता क्या है कि गोलियां हम मुंह से खाते हैं और जो सिरप होता है, लिक्विड होता है, उसको भी हम क्या होता है मुंह से खाते हैं। गोलियां निगल लेने के बाद क्या होता है, जब हम गोलियां खाते हैं तो वह क्या होती है, सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आती है। ठीक है, तो जानते हैं पहला चरण जो होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मुंह से हम गोली खाते हैं और खाने के बाद गोली क्या होती है, खाने की नली के थ्रू पेट तक पहुंचती है। ठीक है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, मुंह के थ्रू गोली खाए और खाने के बाद खाने की नली से ये सीधे पेट में जाती है। ठीक है, जो स्टमक होता है उसमें जाती है और पेट में स्टमक में यह गोली जो होती है, यह जो दवाई होती है वह बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसमें समझाना चाहूँगा। जैसे कि हमने एस्प्रिन की गोली खाए तो वह खाने की नली से सीधी कहाँ गई, आपके स्टमक में गई। ठीक है, और पेट में स्टमक में जाने के बाद वह क्या हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। अब क्या होता है, ये छोटे छोटे जो कण होते हैं, छोटे छोटे जो एस्प्रिन के कण हैं, इन कणों का अगला पड़ाव होता है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से ये क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं ये छोटे छोटे कण। स्मॉल इंटेस्टाइन में पित्त और अग्नाशय इन कणों से मिल जाते हैं। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो पित्त और अग्नाशय होता है वो क्या होता है, इन कणों से मिल जाते हैं। अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सिलवटें होती हैं जिनकी वजह से आंत की ज्यादा सतह भोजन के संपर्क में आती है। ठीक है, इन सिलवटों पर उंगलियों की आकार की छोटी छोटी बनावटें होती हैं, जिस प्रकार से आप वीडियो में देख पा रहे हो, 3D वीडियो है, जिन्हें विलस कहा जाता है। ठीक है, हर विलस में ब्लड कैपिलरी होती है। ठीक है, विलस जो होता है पोषक तत्वों, जिन्हें यहाँ पर हरे रंग से आप देख सकते हो, उनको अवशोषित करके इन कैपिलरीज को दे देते हैं। ठीक है, दवा का अवशोषण जो होता है, दवा का जो एब्जॉर्प्शन होता है तब होता है जब प्रवेश करती है खून में, जो दवा को पूरे शरीर में फैला देते हैं। ठीक है, अब अगला चरण इसमें बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है, एल्बुमिन नाम के अणु होते हैं। एल्बुमिन पोषक तत्वों से जुड़कर उन्हें पूरे शरीर में पहुंचा देते हैं। ठीक है, उसी तरह एल्बुमिन दवा से भी जुड़ जाता है। जो एल्बुमिन होते हैं वो पूरे शरीर में पोषक तत्वों से जुड़कर क्या होता है, पूरे शरीर में पहुंचा देते हैं। उसी तरह से एल्बुमिन दवा से भी जुड़ जाता है। यहाँ आप गोली के अणुओं को एल्बुमिन से जुड़ते हुए देख सकते हो। ठीक है, गोली के जो भी अणु एल्बुमिन से जुड़ जाते हैं उन्हें लीवर फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। ठीक है, केवल शेष गोली के अणु शरीर में फैलकर अपना काम कर पाते हैं। अगले चरण की बात करेंगे। अगला चरण जो होता है मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय क्रिया। गोली की यात्रा का अगला पड़ाव है लीवर। लीवर क्या करता है,
लीवर गोली युक्त ब्लड लीवर की नीचे वाली नस से जाता है और ऊपर वाली नस बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जो लीवर होता है, अगला चरण जो होता है मेटाबॉलिज्म का वो लीवर में होता है। तो जो गोली युक्त ब्लड होता है वो लीवर की नीचे वाली नस में जाता है और ऊपर वाली नस से बाहर निकल जाता है। जिस प्रकार आप वीडियो में देख पा रहे हो, लीवर फिल्टर की तरह काम करता है। ठीक है, लीवर क्या करता है? फिल्टर की तरह काम करता है। यह शरीर में दवाइयों के फैलने से मेटाबॉलिज्म कर देता है। ठीक है, गोली की बहुत कम मात्रा ही सफर में आगे बढ़ती है और जो भी गोली आपने खाए हो आपके शरीर को इतना फिट कर देती है कि वह अपने टारगेटिव ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाती है। ठीक है, आपको दर्द हो रहा है, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, तो टैबलेट क्या होती है वहाँ पे जाके अपना एक्शन शो कर देती है। वह अपने टारगेटिव जो ऑब्जेक्टिव होती है वहाँ तक पहुँच जाती है। आपका शरीर गोली को इतना फिल्टर कर चुका होता है कि उसकी ली गई मात्रा में से केवल 68% मात्रा ही शरीर पर कुछ असर कर पाती है। ठीक है, इस प्रतिशत को दवा की जैव उपलब्धता या बायोअवेलेबिलिटी कहा जाता है। अगले चरण की बात करेंगे। अगला चरण जो होता है एक्शन होता है। एक्शन मतलब कि होता है कार्य, किस प्रकार से कार्य करेगी। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हो गया। अगला चरण जो होगा एक्शन कार्य का होगा। हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां स्किन के टिश्यू को चोट लगी है, मतलब कि आपको कहीं चोट लगी है, आपको दर्द हो रहा है, आपने जिस वजह से भी गोली को खाए हो, है ना, जिस प्रॉब्लम की वजह से आपने गोली को खाए हो, तो वहां पर यह अपना एक्शन करती है, वहां पर अपना कार्य करती है जाकर। लेकिन स्किन टिश्यू यहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का केमिकल बना रहा है जो सूजन पैदा कर रहा है। ठीक है, जो भी टारगेटिव ऑब्जेक्टिव है, टिश्यू को चोट लगी है, चोट लगने के लेकिन वहाँ क्या होता है, स्किन टिश्यू यहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का एक केमिकल बना रहा होता है जो सूजन पैदा कर रहा होता है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन स्किन में मौजूद उन नर्व को भी संदेश भेज रहा है जो दर्द का एहसास होने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन स्किन में मौजूद उन नर्व को भी संदेश भेज रहा है जो दर्द का एहसास होने के लिए भी जिम्मेदार होती है। ठीक है, गोली के अणु खून के माध्यम से, मतलब जो गोली आपने खाए हो, जो दवाई आपने खाए हो, वह खून के माध्यम से होती है, वह खून में घुल जाती है, ब्लड में घुल जाती है और खून के माध्यम से वो क्या करती है, यहाँ पहुंचकर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है उसको बनने से रोक देती है। ठीक है, तो जो भी गोली टैबलेट आपने खाए वो क्या करती है, ब्लड के माध्यम से प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो बन रहा है उसको बनने से रोक देती है और इससे सूजन कम हो जाती है और दर्द का एहसास भी कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि गोली ने अपना काम कर दिया। आपने एग्जाम्पल जो एस्पिरिन की गोली आपने खाए हो, वो गोली क्या कह रहे, दर्द को मिटाने का काम कर। आखिरी चरण होता है एक्सक्रीशन या निकास या दवा का शरीर से बाहर निकलना। ठीक है, अभी आपने क्या हुआ, आपने गोली को खाने के बाद क्या हुआ, वो माउथ के थ्रू आपके स्टमक में गई, स्टमक में जाने के बाद वो क्या हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसका एक्शन हुआ, कार्य करी उसने। अब जो दवा आपने खाए हो वो किस प्रकार से बाहर निकलेगी, किसके थ्रू बाहर निकलेगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो वह चरण होता है एक्सक्रीशन या निकास होता है। खून में बची हुई गोली इस तरह शरीर में घूमती रहती है जब तक कि वह पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो जाती, शरीर से बाहर नहीं निकाल दी जाती। तो एक्सक्रीशन का काम क्या करता है, एक पसीने के थ्रू क्या होता है, दवाई बाहर निकल जाती है, एक यूरिन किडनी के थ्रू दवाई बाहर निकल जाती है, यूरिन के थ्रू दवाई क्या होती है बाहर निकल जाती है और पोटी के थ्रू भी दवाई क्या होती है बाहर निकल जाती है। आखिरी चरण जो एक्सक्रीशन का होता है, निकास का होता है, दवाई को किसके थ्रू बाहर निकाला जाता है, एक तो होता है स्वेटिंग के थ्रू, पसीने के थ्रू, एक होता है यूरिन के थ्रू, एक होता है लैट्रिन के थ्रू। ठीक है, तो इस प्रकार से दवाई क्या होती है हमारे शरीर से पास आउट हो जाती है। जो भी दवाई बची होती है वो इस्तेमाल नहीं हो जाती है शरीर से जब तक वह बाहर नहीं निकाल दी जाती है। ठीक है, तो ये संपूर्ण जानकारी थी दोस्तों कि आपने टैबलेट खाए हो, किसी प्रकार की दवाई खाए हो तो वह शरीर में किस प्रकार से काम करेगी, उसके बारे में ये संपूर्ण जानकारी थी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।